गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हिंदी एसेज में हम पढ़ने जा रहे हैं मृत्यु दंड के बारे में। मृत्यु दंड पर एक कानूनी बहस। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, और लॉ की दृष्टि से इसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें एसेज में ज़रूर होनी चाहिए, उस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ जनरल चीज़ें जिनके बारे में आपको जानकारी होती है वो आप ऐसे में डालते हैं, लेकिन रिलेवेंट केस लॉज और इसमें जो डेटाज होने चाहिए उस सब पर आपकी पकड़ भी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की हैबिट रखिए। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, उसमें हमने यही बात कही थी कि आपको लगातार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। वही एक आदत जो है आपकी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जितनी ज़्यादा आपकी जानकारी होगी उतनी ही ज़्यादा आप पर्टिकुलर जगह पर उससे यूज़ कर पाएंगे। मृत्युदंड एक आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है जिस पर आप लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, तो ऐसे में जो कंटेंट्स लिखने हैं उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ज़्यादा। इस समय हम इस ऐसे को लेके जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मृत्युदंड पर आजकल बहुत बहस चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो आधुनिक दंड शास्त्र है उसमें भय सिद्धांत और सुधारवादी सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है, जो दुर्लभतम मामले हैं उसमें मृत्युदंड के प्रावधान को शामिल किया गया है। दुर्लभ से दुर्लभतम, जिस क्वेश्चन को आपने कई बार सॉल्व भी किया है, तो ये ही बात है कि हमारे भारत में जो कानून है उसके अनुसार दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड के प्रावधान को शामिल किया गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ आपको लिखना है, जिसको रेफ़र करना है, बहुत स्टार्टिंग में ही ऐसे में आप कर दीजिए, उस पर अंडरलाइन कीजिए, उसको बोल्ड अक्षरों में लिखिए। कुछ चीज़ें जो ऐसे को लेके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी स्टार्टिंग में लिखनी है। कोशिश कीजिए या तो पॉइंट मार्क करके लिख दीजिए या फिर स्टार मार्क करके कर दीजिए। पूरे ऐसे में जो आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग में होना चाहिए, उनको आप अपने हिसाब से छांटिए, मीन्स उसको आप अलग कीजिए, और उसकी पेस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में। यानी ऐसे में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किस बात को आप किस जगह पर लिख रहे हैं। सिस्टमेटिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखिए, प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को पूरे ऐसे में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, उनको निकालिए और उसको बिल्कुल शुरुआत में लिखिए। ये आपकी कॉपी को बहुत इम्प्रेसिव बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके ऐसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अभी तक हमने जो देखा उसके बाद हमें एक केस लॉ को रेफ़र करना है बहुत स्टार्टिंग में ही। बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिए जाने के निर्देश दिए। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा गया है। भारत में पिछले कुछ सालों में मृत्युदंड कितने निष्पादित किए गए हैं, ये आपको लिखना होगा। आज के आंकड़ों को सर्च करके आप वहाँ ये चीज़ रेफ़र कीजिए कि भारत में पिछले 20 वर्षों का आंकड़ा ले लीजिए, 20 वर्षों के आंकड़े में इतने मृत्युदंड निष्पादित किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता IPC, इसमें मृत्युदंड के प्रावधान कितने हैं। कुल 9 प्रावधान हैं ये। इनमें से 8 में मृत्युदंड के साथ आजीवन कारावास की सज़ा का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन धारा 303 एक ऐसी धारा है जिसमें केवल मृत्युदंड का प्रावधान है, और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक भी घोषित किया है। ये किस केस में घोषित किया गया है? मिट्ठू सिंह केस में 1983, 1983 का मिट्ठू सिंह केस है, जिस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है इसे।
अब हम देखते हैं कि भारत में न्याय प्रणाली के लिए उचित माना है भारत में कि हमारा देश परंपरावादी है, विकासशील है और इस देश में मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखना न्याय और दंड प्रणाली के लिए उचित बताया गया है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में मृत्युदंड की सज़ा को बनाए रखने की सिफारिश की है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारवादी संगठन है ये, इसने मृत्युदंड के विरोध में वैश्विक स्तर पर कार्य किए हैं। यानी तस्वीर का दूसरा पहलू यहाँ भी स्थित है। कुछ लोग हमें समर्थन में दिखाई देंगे, कुछ विरोध में। इन दोनों ही चीज़ों को हम आज देखेंगे। मृत्युदंड प्रचलित सज़ाओं में से सबसे बड़ी सज़ा है। जितनी भी पनिशमेंट हैं उसमें सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि इससे ऊपर क्या है, जीवन की ही समाप्ति। तो आपराधिक न्याय प्रणाली में भय सिद्धांत के रूप में मृत्यु दंडादेश का जो समावेश है उसे घृणित और जघन्य अपराधों के लिए सज़ा के तौर पर रखा जाता है। विश्व के तकरीबन सभी देशों में मृत्यु दंड का आपराधिक दंड प्रणाली में समावेश जरूर है, चाहे वह प्रचलित हो या नहीं हो। मानवाधिकार के पैरोकार नागरिक समाज के समर्थक लोकतंत्रवादी लोग जो हैं वो मृत्युदंड को असभ्य समाज का प्रतीक और बर्बर प्रावधान मानते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अब दूसरे पक्ष की। समराइज वे में पहले हम पक्ष और विपक्ष दोनों के मतों को रखेंगे, फिर इस पर आगे हम ज़्यादा डिस्कस विस्तृत जो भी आपको ऐसे में डिस्क्रिप्टिव लिखना है वो बाद में। पहले इंट्रोडक्टरी में आप महत्वपूर्ण चीज़ें क्या बता देंगे, दो, उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है, उसके विपक्ष में जो बात कही जा रही है। तो विपक्ष करने वाले लोग हैं मानवाधिकार के पैरोकार नागरिक समाज के समर्थक। ये कहते हैं कि मृत्युदंड असभ्य समाज का प्रतीक है, बर्बर प्रावधान है। और दूसरी ओर जो कानून और न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वो इस मृत्युदंड के प्रावधान को जघन्यतम, दुर्लभतम और विरले मामलों में तो दिए जाने की पैरवी करते ही हैं, क्योंकि इसके बिना भय का तत्व, कानून के प्रति डर, राज्य का नियंत्रण, ये सब बेकार हो जाएंगे। भय ही नहीं रहेगा, मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आजीवन कारावास। तो भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कानून का। इसीलिए मृत्युदंड होना चाहिए प्रावधान में, दुर्लभतम मामलों में दिया जाना चाहिए, विरले मामलों में दिया जाना चाहिए। यह हमारी न्याय प्रक्रिया और कानून कहता है। इस बारे में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक बात लिखी है। क्या लिखा है उसका रेफर हम यहाँ करेंगे। भय बिन होए न प्रीत। भय दिए बगैर कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। बच्चे को भी कुछ सिखाना होता है माता पिता को, तो जब वो वैसे नहीं सीखता है तो उसे थोड़ा डर दिखाना पड़ता है, ये काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये पनिशमेंट है। तो भय बिन होए न प्रीत, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है। आज हम सभ्य समाज की दुहाई देते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, उनकी निर्मम हत्या, इससे बर्बर और हो क्या सकता है। ये देखने के बाद भी अगर हमारे कानून में दंड, मृत्युदंड का दंड ना हो, तो फिर तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा शय मिल जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि ये सभ्य नागरिक समाज, ऐसे लोगों का समाज जहाँ इतनी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तो ये बहुत व्यापक विमर्श और मंथन का विषय बन गया है कि जीने का हक तो हर एक को है, बराबर है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को या उसके सम्मान को इस प्रकार से हनन करने का अधिकार किसी का नहीं हो सकता। तो कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनके लिए केवल और केवल मृत्युदंड ही उचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में मृत्युदंड को विरल से विरलतम मामलों में दिए जाने के निर्देश जारी किए थे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मृत्युदंड की सज़ा के विरोधी थे। गांधी जी कहते थे, जब राज्य किसी व्यक्ति को ज़िंदगी नहीं दे सकता तो उसे उसकी ज़िंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब अगर दार्शनिकों के मत को देखते हैं हम, मानवाधिकारवादियों, उदारवादियों, लोकतंत्रवादियों और जो नागरिक अधिकारों के समर्थक हैं, वे सब ये सब क्या कहते हैं? ये सब मृत्युदंड के उन्मूलन के ऊपर बल देते हैं। लेकिन अपराधवादी, व्यवहारवादी, अस्तित्ववादी, कानूनविद और न्यायाधिकारी ये मृत्युदंड को बरकरार रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं और इनका निष्पादन केवल दुर्लभतम मामलों में ही करने के हिमायती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब राज्य किसी व्यक्ति को ज़िंदगी नहीं दे सकता तो उसे ज़िंदगी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य किसी व्यक्ति को ज़िंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन उसे ज़िंदगी छीनने का तो कोई अधिकार नहीं है। ये बात सही है, लेकिन आप इस बात के दूसरे पहलू की तरफ भी देखिए कि किसी व्यक्ति विशेष को भी किसी व्यक्ति विशेष की ज़िंदगी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई इस बात का उल्लंघन करेगा तो उसे उस सज़ा के बदले में, जीवन के बदले में जीवन वाली ही सज़ा सबसे उचित है, क्योंकि उसे किसी का भी जीवन लेने का अधिकार ही नहीं है। अगर राज्य को नहीं है तो राज्य के किसी नागरिक को भी नहीं है, तो कोई इसकी अवहेलना करेगा तो सज़ा तो मिलेगी ही। तो लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि कई मानवाधिकारवादी हैं, उदारवादी हैं, जो इसके पूरी तरीके से उन्मूलन पर ही बल देते हैं। आज मृत्युदंड, विशेष रूप से भारत में मृत्युदंड जो है वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, गंभीर मुद्दा है। इस पर कोई भी सांविधिक निर्णय करने से पहले हमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, अपराध शास्त्रीय, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, इन सब पहलुओं को देखते हुए मंथन करने की, विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद ही हम किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकेंगे।